यूट्यूब के प्रधान मैथ मैजिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, संख्या पद्धति में हम 5 वीडियो बना चुके हैं। V6 यानी वीडियो 6 आज बन रहा है। इसमें तमाम एसएससी के क्वेश्चन, रेलवे के और ग्रुप डी के, चाहे जो कुछ भी बहुत वनडे के एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 34,35,678 को 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या होगा। अब देखिए, पूर्ण शेष पूछ लिया। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं तो कलम उठाइए और देखिए 34,35,678 को सबसे पहले 5 से भाग दीजिए। 5 छके 30, 4, 5 अट्ठे 40, 3, 5 सत्ते 35, 6, 5 एका 5, 5 तिहाई 15, 15 दू 17, 5 पचे 25। अब 3 शेष बच गया। शेष हम इसमें लिखेंगे, शेष इसमें लिख दीजिए। अब हम भाग देंगे 3 का। 5, 3 तब 7, तो 3 का भाग दीजिए। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 8, 3 9 27, नहीं जाएगा 0, 1 13, 3 चौके 12, 1 और 3 चौके 12, नहीं 3 पचे 15, पूरा पूरा कट जाएगा। 3 पचे 15, हमारा कुछ भी नहीं शेष बचा। अब हम भाग देंगे 7 से और अब देखते हैं क्या शेष बचता है। तो 5 7 के 21, 1 9, 7 दूनी 14, 14 और 5 0, 7 सत्ते 49, 14 5 19 हो जाएगा ना, 50 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 1 और 14, 7 दूनी 14, नहीं जाएगा तो 0 बार और शेष बचा 5। इसे हम प्रथम शेष करते हैं। इसे हम इसका नाम देते हैं प्रथम शेष, द्वितीय शेष और ये तृतीय शेष। दोस्तों, पूछा है पूर्ण शेष क्या होगा। पूर्ण शेष की बातें हैं। एक सूत्र लिख लीजिए। पूर्ण शेष का सूत्र है, पूर्ण शेष का एक सूत्र होता है प्रथम शेष, द्वितीय शेष, प्रथम शेष प्लस, यहां लिखेंगे द्वितीय शेष, और गुणित छोड़ दीजिए, प्लस तृतीय शेष। ये देखिए, प्लस तो बाउंड्री लाइन होता है। 1 पद, 2 पद, 3 पद ले लिए। 3 भाजक दिया है 5, 3, 7, तो 3 पद ले लिए। तो देखिए, पहला पद हुआ, पहला शेष हुआ, दूसरा शेष हुआ, तीसरा शेष हुआ। जब पहला शेष लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसे उतार देंगे। प्लस करके जब द्वितीय शेष लिखेंगे तो द्वितीय शेष में हम प्रथम भाजक का गुणा करेंगे। प्रथम भाजक, फिर प्लस करेंगे और तृतीय शेष जब लिखेंगे तो इसमें प्रथम भाजक गुणित द्वितीय भाजक, यानी जब हम पहला शेष लिखेंगे तो कोई गुणा नहीं। यदि हम दूसरा शेष लिखते हैं तो उसमें पहले भाजक का गुणा करेंगे, दूसरा शेष पहले भाजक का गुणा। और तीसरा शेष अगर लिखते हैं तो उसमें पहले भाजक का भी और पहले भाजक का और दूसरे भाजक का, दोनों का गुणा करेंगे। आइए इसको हल करते हैं और हम पूर्ण शेष में सेकंडों में लाते हैं। पहला शेष क्या है? पहला शेष है आपका 3,
प्लस दूसरा शेष क्या है, दूसरा शेष है 0 गुणित प्रथम शेष क्या है 5 प्लस तीसरा शेष क्या है 5। अब प्रथम शेष प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक, ये पहला भाजक था यहाँ, प्रथम भाजक गुणित हो गया 5, द्वितीय भाजक हो गया गुणित 3। अब हम देखते हैं 3 प्लस 0 का चाहिए गुणा करेंगे, किसी में 0 होगा, 5 पचे 25 3 75 और 75 3 78, यही हमारा पूर्ण शेष, हमारा आंसर आया 75 प्लस 3 78। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन बस 2-3 क्वेश्चन हम करा देंगे आपके सामने, बिल्कुल वो। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी संख्या पद्धति के दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 और 10 आता है। कितना आता है 3 1 और 10। जब हम 5 से भाग देते हैं तो 3 शेष, 7 से भाग देते हैं 1 शेष होता है, 11 से भाग देते हैं तो 10 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 5 गुणित 7 गुणित 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा। देखिए वास्तविक शेष या पूर्ण शेष, यही सूत्र होता है, वास्तविक शेष या पूर्ण शेष का वही सूत्र होता है। अब हम चलते हैं तो 5 गुणित 7 गुणित 11 से भाग दें या 5 से दें, 7 से दें, 11 से दें, चाहे वैसे कहिए चाहे ऐसे कहिए, बात वही है। हमारा 3 1 और 10 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या से केवल घुमा दिया है, 5 7 11 रख कर दिया और 5 गुणित 7 गुणित 11, बस बात वही है, बस केवल सोचने का। प्रथम शेष कितना है 3 है और प्लस द्वितीय शेष कितना है 1 है और गुणित प्रथम भाजक कितना है 5 है, प्लस तृतीय शेष क्या है 10 है और गुणित प्रथम भाजक क्या है 5 है और द्वितीय भाजक 7 है। बस इसी को हल करना है। 3 प्लस 5 प्लस 7 पचे 35, 10 में 350 और 350 5 3 8 358, ये हमारा आंसर आया। ये हमारा वास्तविक शेष जो है यही हमारा होगा। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप, हाँ देखिए इसमें तीसरा प्रश्न आता है कि किसी संख्या में 7 8 से भाग देने पर शेष 5 और 4 आता है और 8 और 7 से भाग दें तब क्या शेष होगा। तो देखिए दोस्तों, चाहे 8 7 से दें चाहे 7 8 से, अब पहले सबसे पहले हम पूर्ण शेष निकाल लेंगे। उसी शेष को इससे भाग देने पर, इससे भाग देने पर अलग अलग जो भी होगा, उसमें 7 से भाग देते हैं तो पहले 7 से भाग देते हैं तो 5 और बाद में 8 से भाग देते हैं तो 4। अब 8 से पहले दें और 7 से बाद में दें तब कितना होता है, आइए देखते हैं। पहले हम पूर्ण शेष निकालने कितना होता है। पहला शेष है 5 प्लस दूसरा शेष है 4 और पहला भाजक है 7, यानी ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 7 चौके 28, 28 और 5 33, ये हमारा 33 आ गया। अब बिना रुके 33 में भाग दे दीजिए, पहले 8 का भाग दे दीजिए, देखते हैं शेष कितना आता है। शेष तो इसमें लिखते हैं, शेष की श्रेणी है तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, शेष हुआ 1। अब हम 7 का भाग देते हैं, 7 चौके 28, 28 4 32, शेष बचा 4, यानी हमारा शेष जो हमारा शेष है, शेषों को बताइए, लिखा है ना, शेषों को बताइए, जितना शेष बच रहे हैं उनको बताइए। तो शेष क्रमशः हमारा 1 और 4 होगा, ये हमारा आंसर होगा 1 और 4। ये सबसे पहले हम उनके संपूर्ण शेष को निकालिए, उसी शेष में ही तो 8 से एक बार भाग देंगे तब देखते हैं कितना शेष बचता है। फिर जो बचेगा 7 से भाग देते हैं तब कितना शेष बचता है, यही हमारा
सबसे मूल चीज था। 7 चौके 28, 8 चौके 32, 4 बार पूरा पूरा कर जा रहा था, 32 आया, एक शेष बच गया था। फिर 7 से इसको काटे, 7 चौके 28, 28 घटेगा, 7 चौके 28 जब घटेगा इसमें तो हमारा आ जाएगा शेष 4। और इस प्रकार हम चौथा प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग दें तो शेष क्रमशः 10, 0 और 12 आता है। यदि भाग का क्रम उलट दें तो क्रमशः 13, 11, 9 कर दें, तब पूर्ण शेष ज्ञात करो। भाई पूर्ण शेष तो वही रहेगा, चाहे 9, 11, 13 से भाग दें, चाहे 13, 11, 9 से भाग दें, भाग तो हम उन्हीं का दे रहे हैं, तब फिर 9, 11, 13, 13, 11, 9 में क्या अंतर है। तो देखिए आइए पहले हम वास्तविक पूर्ण शेष हम पहले ज्ञात करते हैं शुरू का ही। अब देखिए इस सूत्र के अनुसार में पहला शेष प्लस दूसरा शेष 0 और गुणित पहला भाजक 9 और प्लस तीसरा शेष 12 गुणित पहला भाजक 9 और दूसरा भाजक 11 है। अब देखते हैं 10 प्लस 9 का 0 हम करोगे तो 0 होगा और ये हो जाएगा 12 9 108, 108 में 11 का गुणा करिए, 108 में 11 11 88, 11 का 11 यानी 1188 होगा। 1188 में 10 जोड़ेंगे तो 1198 होगा, 1198 ये हमारा पूर्ण शेष है। अब हम चलते हैं 1198 में भाग देते हैं, 1198 में कम से 13, 11, 9 से भाग देते हैं, तो 13 से भाग दीजिए और शेष यहाँ लिखिए, तो 13 9 117 और बचा 2, 13 दूनी 26, 2 28, शेष 2 बचा, 13 9 117 और 2 बचेगा 119 है तो 2 और फिर उसके बाद में 8 उतर जाएगा, 8 उतर गया 28, तो 13 दूनी 26 और 26 और 2 28, 2 शेष बचा। अब हम इसमें 13 11 9 तो 11 का भाग देंगे तो 11 8 88, 11 8 88 और बचा कितना आपका 88 4 52, 4 शेष बचा। अब हम भाग देंगे 9 का इसमें 0 बार जाएगा और 8 हमारा शेष बचेगा, कितना 8 हमारा शेष बचा यहाँ पर। तो हम अब इसके अनुसार हम देखते हैं अब कितना हमारा पूर्ण शेष बचेगा। द्वितीय स्थिति में हम पूर्ण शेष निकाल लें तो पहला शेष 2 प्लस दूसरा शेष 4 और गुणित पहला भाजक 13 प्लस तीसरा शेष हमारा 8 और गुणित होगा पहला भाजक और गुणित दूसरा भाजक 11। तो देखिए 2 प्लस 13 चौके 52 प्लस 13 अट्ठे 104 में 11 को 11 चौके 44, 11 का 11 यानी 1144 हुआ, 1144 और ये हो जाएगा 52, तो 2 2 4 4 8 5 4 9 और ये 1198। अब देखते हैं हम, देखिए दोनों स्थितियों में ये आपका जो पूर्ण शेष है वो दोनों स्थितियों में बराबर होगा। क्रम बदलने से थोड़ी हो जाता है, क्रम बदलने से थोड़ी शेष में कमी बेशी आती है। भाग दे रहे हैं, कोई जोड़ घटाना था ही नहीं कि कम बेशी है, ये भाग दे रहे हैं, इसलिए हमारा देखें आपके सामने दोनों तरीके से, चाहे
उसमें 9, 11, 13 से भाग दें या क्रम बदल कर 13, 11, 9 से भाग दें। दोनों स्थितियों में हमारा शेष जो आएगा वो कितना आएगा, 1198। इसी क्रम में हम आगे चौथा प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन 5। यदि किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग दें तो क्रमशः शेष 3, 4, 5 आता है। यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग दें तो पूर्ण शेष कितना होगा। देखिए पूर्ण शेष का सूत्र यही होता है। हम बिल्कुल एकदम आसानी से हम सबसे पहले प्रथम शेष 3 है, 3 निकाल लिए, प्लस द्वितीय शेष 4 है, 4 में गुणा प्रथम भाजक का 8 का, प्लस द्वितीय शेष 5 है, प्रथम भाजक प्लस द्वितीय भाजक यानी 8 गुणित 9। अगर हम देखें ये 3 तो 3 हो जाएगा, लेकिन 8 चौके 32 और 8 पंजे 40 और 9 360 होगा। 360 और 35, 3 2 5 35 हो जाएगा। 360 35 395 होगा। अब 395 उसी संख्या में तो हम 3, 5, 6, 8 से भाग देंगे, तब पूर्ण शेष कितना होता है। तो पूर्ण शेष तो वही होगा, केवल अंतर ये हो जाएगा कि देखते हैं क्या होता है। 395 में सबसे पहले हम भाग देंगे 3 का, 3 एका 3, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 एका 3 और 2 शेष हो गया। ये शेष का लाइन है। अब हम यहाँ भाग देंगे 5 का, 5 दूनी 10, 3, 5 छके 30, 1 31। अब 6 का, ये 6 है, 6 का भाग देंगे तो 6 चौके 24 और 2 26, 2 शेष हुआ। अब हम भाग देंगे 8 का, 8 में जाएगा, 4 में 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा और शेष हमारा 4 बच जाएगा। अब 2, 1, 2, 4 क्रमशः शेष ये है। तो पूर्ण शेष अब हमें निकालने में आसानी होगी। पूर्ण शेष क्या होगा, पूर्ण शेष होगा प्रथम शेष 2 प्लस द्वितीय शेष 1 गुणित प्रथम भाजक 3, देखो ना, और प्लस तृतीय 2, तब हम गुणा करेंगे 3 गुणित 5 का, 3 गुणित 5 का, प्लस 4 है तो गुणा 3, 5, 6 का, 3 गुणित 5 गुणित 6। ये हमारा जो है आएगा। तो 2 प्लस देखिए 2 प्लस 3 एकम 3 प्लस 2 3 6 25 30 प्लस 4 3 12 पंजे 60 छक्का 360। ये बराबर हो जाएगा 3 2 5 और 30 5 35, 35 और 360 395। ये 395 हुआ। तो देखिए 395 पहली स्थिति में भी आया था और दूसरी स्थिति में भी हमारा पूर्ण शेष 395 ही आया था। यही हमारा आंसर होगा। और इसी तरह से हम सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है प्रधान मैथ मैजिक। ये बड़ौदा मिर्जापुर में है। ये मोबाइल नंबर भी है, संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी लोग अपनी किताबों से इसको हल करते रहें। कोई दिक्कत होगी फिर अगले वीडियो में हर संख्या पद्धति का ही हम 7-8 वीडियो बनाएंगे, ताकि हमारा पूरी रिपीट हो जाए। भागिएगा नहीं, 4-5 क्वेश्चन इसमें कराएंगे। हर एक में 5 क्वेश्चन कराएंगे संख्या पद्धति के। ऐसे क्वेश्चनों को आप हल करिए। आपका एसएससी या टेट, सुपर टेट, पेट या गुड डी सभी में आपके काम आएंगे। धन्यवाद।